कुछ 2 दिन पहले की बात होगी। सिटी बस से ट्रैवल कर रहा था, तभी एक लड़की से नज़र मिली। उसके वो सुंदर आंखें, मानो मैंने उसमें स्वर्ग देख लिया हो जैसे। उसके वो आंखों पर आने वाली जुल्फ़ें और उसके वो एक हाथ से उन बालों को साइड करना, मानो मेरी जान ले रही थी। उस दिन ऐसा लग रहा था कि ये बस कहीं रुके ही ना, मैं उसे देखता रहूं और ये सफ़र ऐसे ही चलता रहे। उतने में उसकी नज़र मेरी तरफ गई। शायद उसे पता चल गया था कि मैं उसे ही घूरे जा रहा हूँ। पहले तो उसे इग्नोर कर दिया, पर मैं हूँ कि कहाँ मानता हूँ। मैं एक नज़र से उसे ही घूरे जा रहा था। कुछ 5 मिनट के बाद उसने मुझे थोड़ा गुस्से से देखा। अब बेटा तू तो फंस गया, मैंने सोचकर उससे नज़र हटाई। जैसे ही मैंने दूसरी तरफ नज़र हटाई, वो थोड़ी गाल ही गाल में हंस पड़ी। भी बड़ा खुश होकर अपनी तो निकल पड़ी सोचकर फिर से उससे नज़र ताड़ने लगा। उसके वो मोबाइल में देखना, एक हाथ से बालों को सहलाना, कहीं ना कहीं अब मुझे उससे प्यार तो नहीं हुआ, ये सोचने पर मुझे मजबूर कर रहा था। अब शायद उसे भी पसंद आ रहा था कि मैं उसे देख रहा हूँ। अब वो भी कहीं ना कहीं चोरी चोरी मेरी तरफ देख रही थी। तभी उसके बाजू में बैठे अंकल का स्टॉप आया, तो वो उतर गए। मैं साइड में खड़ा उसे ही घूरे जा रहा था। कब सीट खाली हुई पता ही नहीं चला। तब उसी ने इशारा किया और बोली, साइड में सीट खाली है, चाहो तो बैठ सकते हो। ये आवाज़ सुन के मैं तो मानो एक अलग ही दुनिया में चला गया। बेटा फिर से वापस आ जा, ये खुद को बोलकर मैं उसके साइड में बैठ गया। अब तो हम दोनों में खूब बातें होने लगी थी, जैसे उस दिन मेरे नसीब की सारे दरवाजे खुल गए हो जैसे। वो बैठे बैठे बातें बढ़ा रही थी, मैं उसके वो कोमल गुलाब की पंखुड़ी जैसी ओठ ही देखे जा रहा था। बात तो बहुत कर रहे थे हम, पर कुछ सुन नहीं रहा था मैं। जैसे मानो उसके होठों में एक जादू था। मैं उसके होठों से नज़र कहाँ हटाऊं, जो उसके बोल मेरे कानों पे पड़े। तभी उसने मेरे फेस के आगे हाथ घुमाया और बोली, सुन भी रहे हो कुछ या सिर्फ घूरोगे मुझे।